चलो, एशिया खत्म हो गया। एशिया के Yes, सभी देश घूम लिए हमने। यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया है? कोई Yes, देश नहीं sir. छूटा। सब देशों की चर्चा हो गई, उनकी मोटे मोटे जो खास विशेष बातें थी। अब आगे बढ़े। एशिया आपका सारा Yes. क्लियर हो गया। कौन सी कंट्री कहाँ है, क्या राजधानियां हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम रहे हैं। तो आपका जो है राजनीति शास्त्र भी ठीक हो गया, इतिहास भी ठीक हो गया। तो आप चलते हैं हम यूरोप। अब यूरोप निकाल लो सामने। यूरोप दुनिया के इतिहास का केंद्र है। दुनिया के इतिहास का केंद्र है यूरोप। जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो ये कुछ नहीं है, यूरोप का ही इतिहास है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखते हैं यूरोप में कौन कौन से देश हैं और कैसे हैं। तो एक नक्शा सबके पास है ना? सुरभि, प्रसन्ना, सबके पास Yes, नक्शे sir. हैं? यस सर। अदिति? हाँ, आपकी शक्लें Yes, दिख sir, रही है, है। इसलिए मुझे पता नहीं कौन कौन। यस सर है। हाँ, शक्लें सबकी बंद है तो पता नहीं चलता कौन सुन रहा है कौन नहीं। मैप सबके पास है। हाँ, एक किसी ने आपके ग्रुप में भी डाल दिया था। बहुत बढ़िया मैप है, उसका भी सहारा ले सकते हैं जिनके पास ना हो। यस सर, क्योंकि कुछ किसी ने- बच्चों के पास था नहीं तो उन्होंने मांगा था। किसने डाला था ये? अदिति ने? यस सर। अदिति ने डाला था। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Thank you. हाँ, मेरे पास भी नहीं है मैप, मेरे पास भी नहीं है ऐसे। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, मेरे पास भी मैप नहीं है आदित्य कोई बहुत भी ऐसा। इंटेलिजेंट है सर। हमारे दिमाग में मैप है, बाहर नहीं देखते हम। ठीक है, आपके दिमाग में भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो, हम बिना मैप से घूम लेते हैं पूरा विश्व, है ना? आप भी थोड़े दिनों में ऐसे हो जाएंगे, मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैप आपकी 5 उंगलियों की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, तो यूरोप में चलते हैं। सबसे पश्चिम में, पश्चिम से शुरू करते हैं लाइन से। तो सबसे पहला देश आपको दिखाई दे रहा है, वो है, बताओ कौन सा है? कौन सा देश दिखाई दे रहा है यूरोप में? यूनाइटेड किंगडम। अरे उधर पश्चिम में नीचे मेन लैंड में आओ। लंदन सर। है पुर्तगाल और स्पेन। हाँ, एक बोलो, एक जो पहले है। पुर्तगाल। हाँ, सभी ने नाम सुना है, अब अच्छे से देख लो कहाँ है। यस सर। पुर्तगाल। पुर्तगाल भी एक औपनिवेशिक देश रहा है, जिसने दुनिया में अपने बहुत, तो यूरोप में 4-5 देशों ने दुनिया में कॉलोनाइजेशन किया, उपनिवेश बसाए। औपनिवेशिक देश बोलते हैं इनको, कॉलोनाइजर्स। तो पुर्तगाल भी इनमें सबसे आगे था। पुर्तगाल ने ही समुद्री रास्तों की खोज के लिए माहौल तैयार किया था। सबसे पहले कौन चला था भारत की खोज में? पुर्तगाली गए थे, आए थे। नाम बताओ, भारत की खोज में पुर्तगालियों ने सबसे पहले किसको भेजा था? बार्थोलोम्यू डियास।
कौन? बार्थोलोम्यू डियास। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 1488 में भेजा था। 88? हाँ, 1488 में बार्थोलोम्यू डियास आया था, उसके बाद वास्को डी गामा आया था। कोलंबस आए थे किधर फिर आया था? उसके बाद। अरे भारत भैया आया। कोलंबस नहीं। कोलंबस आया था, वो फिर उस तरफ चला गया था, अमेरिका की तरफ। अमेरिका हाँ साइड। वो अमेरिका चला गया था। आया नहीं था, चला था। आया था मतलब घूम के चला गया भारत से। आया सर नहीं था बट सर वो। फर्स्ट अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें मतलब लिखा है कि जो रजिस्टर्ड अगर किसी ने ढूंढा है सबसे पहले इंडिया को तो वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। सर हाँ, ने तो मैं ठीक तो निकलने कह रहा वाले का हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा है he was the first recorded, he made the first recorded trip to India. No, this is not correct. This is not the correct. समुद्र के रास्ते से आने वाला वो पहला व्यक्ति था। Understand? There is a difference. Europeans knew India. They visited India from the times of Alexander. Alexander कब आया था इंडिया? 326 BC। वेरी गुड। अब सोचो कि इंडिया आया था ना, यूरोप से आया था, कहाँ से आया था? अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। हाँ, मैसेडोनिया किधर है? यूरोप में। हाँ, यूरोप के दक्षिण में देखेंगे आप, यूगोस्लाविया के पास। चलिए, मैसेडोनिया से भारत आया तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? हेलेन। हाँ सर वो भी यूरोप की थी सर। अब बताओ सेल्यूकस शास्त्री निकेटर की बेटी। किसकी? सेल्यूकस की, उसका जो सेनापति था सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर उसकी बेटी। देखो, तो कैसे कह सकते हैं कि ही इज रिकॉर्डेड फर्स्ट विजिटर ऑफ इंडिया? वास्को डी गामा वाज नॉट द फर्स्ट विजिटर। दिस इज रॉन्ग। भारत की खोज किसने की, ये प्रश्न भी गलत है और उत्तर भी गलत है मेरे हिसाब से। पूरी दुनिया में तोते की तरह रटा होता है कि भारत की खोज किसने की, जैसा आप कह रहे हैं वास्को डी गामा ने की, बट दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। और जरूरत क्यों पड़ी भारत आने की उसको समुद्री रास्ते से? हू नोस क्यों आया भारत वो समुद्री रास्ते से? इधर से क्यों नहीं आ गया? थल के रास्ते से क्यों नहीं आ गया? क्योंकि सर मुस्लिम वर्ल्ड था, जो अरब ट्रेडर्स थे वो आने नहीं देते थे, और वो मटेरियल जो यहाँ से ले जाते थे स्पाइसेस, वो महंगी बेचते थे वहां पर। तो वो सस्ता करने के लिए एक नया रूट खोजने के लिए वो निकला था। ये भी सब गलत है, ऐसा भी नहीं है एकदम। ये गप्पे हैं इतिहासकारों की सब। आपको मैंने कल परसों बतलाया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य तुर्की तक फैला हुआ था। 1453 में तुर्कों ने, जो मध्य एशिया से आए थे, मंगोलिया की तरफ से, मध्य एशिया से, उन्होंने इस पूरे भूभाग पे कब्जा, ये तो पता है आपको। और वहीं से रेनेसांस शुरू होता है। रेनेसांस वहीं शुरू होता है, पुनर्जागरण। 1453 में रोमन के साम्राज्य का अंत हो गया, पूर्वी साम्राज्य का। कंस्टांटिनोपल राजधानी था उसका। तो तुर्कों का इस पूरे क्षेत्र में कब्जा हो जाने से उन्होंने थल मार्ग बंद कर दिए। अब थल मार्ग से जाना मुश्किल हो गया तुर्कों का कब्जा होने के कारण। इतिहासकारों की गप्पे हैं ऐसी कि यूरोप के लोगों को मसाले की लत लग गई थी।
ये अपन यहाँ बैठे बैठे सोचते रहते हैं कुछ भी कि हम लोग मिर्च मसाले खाते हैं, यूरोप के लोग भी इतना ही मजा लेते होंगे, पर ये सच नहीं है। क्योंकि अभी भी आज भी आप किसी यूरोपियन को आपके घर में खाना खाने बुला लोगे तो वो उसको अस्पताल तो ले ही जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो अस्पताल पहुंचेगा, तुम्हारी सब्जी पूरियां खा के है, मिर्च मसाले खा के बेहोश तो हो ही जाएगा, समझे। तो यूरोप के लोग मिर्च मसाले नहीं खाते हैं, ना अमेरिका खाते हैं। तो ये फालतू की गप्पे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे मसाले जाते थे कि अब उनका खाना पीना ही बंद हो गया, इसलिए समुद्री रास्ते से आए। तो ये मुझे लगता है इतिहासकारों की गप्पे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, व्यापार के लिए व्यापार व्यवसाय बंद हो गया। जो लोग व्यापार व्यवसाय करते थे वो रेशम का भी हो सकता है, सर, मसालों का क्योंकि ही। मुस्लिम्स और अरब्स ने एक तरीके की मोनोपोली ले ली थी इंडियन मार्केट की, तो इसलिए भी उनको आना पड़ा था किसी और रूट से। हाँ, ये रूट ही बंद हो गया था, सीधी बात। ठीक है। बाकी इससे पहले, वास्को डी गामा से पहले 30 साल पहले भी भारत कोई आया था, रूस का आदमी आया था एक। एनीबडी नोज? 1469 में अफनासी निकितिन ने भारत की यात्रा की है। फिल्म बनी है इसके ऊपर, कहीं भी गूगल कर लेना। 3 समुद्र पार नाम है उस फिल्म का, 3 समुद्र पार। अफनासी निकितिन 1469 अफनासी निकितिन, नोट कर लें सभी जनरल नॉलेज के लिए। भारत आया था रूस का व्यक्ति। चलिए और कहानियों की दुनिया में चलते हैं, थोड़ा मजा आएगा आपको। इस समय यूरोप में, रूस में, सभी जगह भारत की जो कल्पना थी, बहुत कम लोग जानते थे कि भारत जैसा कोई देश है। बहुत ही पढ़े लिखे 99% लोग जो यूरोप के थे अनपढ़ बेचारे, कल्पना के दिमाग में कहानियों में थी, बड़ी बड़ी कहानियां थी भारत के बारे में, जिनको सुनाकर माताएं रात को अपने बच्चों को रात में नींद दिलाती थी। लोरी गा के सुलाते ना बच्चों को। आप भी सोए होंगे कभी, छोटे छोटे होंगे तो कुछ ना कुछ कहानियां, कथाएं, लोरी, क्या कुछ है जो छोटे बच्चे सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको। तो यूरोप के माताओं के लिए, दादियों के लिए, नानियों के लिए भारतवर्ष की कई कथाएं ऐसी प्रचलित थी जो बड़ी अजूबा थी, कि ऐसा कोई देश है दुनिया में जो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में तो नहीं है, वो कहीं परियों का देश है, वो कल्पनाओं का देश। तो भारत की कल्पना ऐसी थी यूरोप में। ये तो अंग्रेज आने के बाद थोड़ा फेमस हुआ भारत। 15वीं शताब्दी में अभी भारत की कल्पना यूरोप में थोड़ी कथा कहानियों के देश के रूप में थी। अनपढ़ लोग हैं, अब पता ही नहीं ज्यादा। जैसे अपने अनपढ़ लोगों को क्या मालूम कहाँ यूरोप है, कहाँ इंग्लैंड है, कहाँ क्या है। ठीक है, उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी। अनपढ़ आदमी को थोड़ी नहीं पता होता, पूछ के देख लो, अपने गांव के अलावा कुछ नहीं जानता है ना, कि और भी कोई दुनिया है बड़ी। तो ये कथा कहानियों का देश था। और अफनासी निकेतन बड़ा सुन सुन के कथाएं कहानियां इस देश के बारे में, इसकी खोज में निकला था। वोल्गा नदी, आपने सभी ने सुना होगा नाम। वोल्गा नदी रूस की गंगा नदी है। ये वोल्गा नदी रूस की गंगा नदी है जो अरब सागर में जाके मिलती है। नक्शे में दिख जाएगी आपको वोल्गा नदी। बहुत बड़ी नदी है ये वोल्गा। मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर बहती है। मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर जो मॉस्को में नदी है वो
मस्कवा रिवर कहलाती है, मॉस्को रिवर। तो इस नदी से होता हुआ नाव में बैठकर अफनासी निकेतन नदी के बहाव में चलते चलते आया, अरब सागर पहुंचा, थल के रास्ते से आया, जहां जैसा संभव हुआ भारत की खोज में निकला, और फिर अरब सागर में उसने अपनी नाव बनाई, अपनी नाव डाली, खरीदी, जो भी किया, और केरला पहुंच गया। समुद्री रास्ते से अरब सागर पार करता हुआ दक्षिण की ओर चला गया, समुद्र में देखें, और केरला के तट पर आ लगा। अफनासी निकेतन इन 1469। तो वो इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं भारत पहुंच गया। तो यहाँ तो राजाओं के शासन थे, तो ट्रैवनकोर, कालीकट, केरला में जिस भी राजा के पास वो गया, जहाँ भी लगा तो उसका बड़ा स्वागत किया है। भारतीय लोग बहुत स्वागत करते हैं, जो सबसे बड़ी विशेषता है भारतीयों की, बहुत प्रेम रखते हैं सबसे। ऐसे कुछ लोग बदनाम करते हैं। मुसलमान भी बहुत प्रेम करते हैं, हिंदू भी बहुत प्रेम करते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है। कोई भी विदेशी आता है, यदि उसकी इंटेंशन गड़बड़ ना हो, उसके यदि इरादे नेक हों, अच्छे मकसद से आया हो, तो भारतीय लोग बहुत स्वागत करते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं अपना। तो जो भी उनके पास था उन्होंने उसका स्वागत किया। तो किसी केरला के घर में, झोंपड़पट्टी जैसे घर में उसका स्वागत हुआ। वो खुद ही गया ना, राजा के पास नहीं गया, आम लोगों से भी मिला। तो उन्होंने उसको खाना खिलाया। तो वो बड़ा अचंभे से देख रहा था कि ये क्या खाते हैं। चावल, सांबर वांबर जो भी खाया, मछली वछली है। तो वो बड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि बताओ, वो लोग तो चम्मच छुरी से खाते हैं और अलग खाने होते हैं उनके, है ना, अपने जैसे नहीं खाते वो। चपाती कहीं नहीं होती दुनिया में, चपातियां वातियां नहीं बनाते। यार केरला में भी चपाती नहीं मिली उसको, अभी भी नहीं खाते लोग केरला में। आपको पता ही है, केरला में लोग बहुत मिर्ची खाते हैं। अब उसको भी खाना तो परस दिया। जब उसने पहला ही कोर खाया तो लगभग बेहोश हो गया वो। क्या होता है मिर्च खा के, आपको मालूम है, आंखों में पानी, मुंह में पानी, ना जाने क्या क्या, लौटपोट हो गया, चिल्लाने लगा, मार डाला, क्या कर दिया, मिर्च खिला दी। तो ठीक है, जैसे तैसे उन्होंने उसको कुछ गुड़ वुड़ खिला के, पानी वानी पिला के जैसे ठीक किया। फिर उसको होश आया थोड़ा। तो जो केरला का आदमी था जिसने खाना खाया, अपना लोटा उठाया और 1 फुट ऊपर आसमान में हवा में लटका के लोटे को मुंह में गट 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 का पानी पी गया। है ना, आप सभी पीते हैं ऐसे कहीं भी, गट गट जो है, आसमान से पानी पीते हैं ना हम, हाथ ऊपर उठा के, हाँ 2 फुट उठा दें ऊपर, और सब मुंह में सीधा जाता है निशाना। कभी भी नाक पे नहीं गिरता पानी, मुंह के अंदर ही गिरता है। आप पी लेना क्लास के बाद। ऐसी क्या बात है पता नहीं, ना मुंह दिखता है ना कुछ है, और निशाना आपका सही रहता है। अब यूरोप के आदमियों को ऐसा निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब उस आदमी ने, उस केरला वाले को देखा प्रैक्टिस है हम पानी लोगों पीते को, हुए, इसलिए नहीं, बिना प्रैक्टिस से पिलाओगे किसी को तो सीधा ही जाएगा वो। हाँ सर, छोटा बच्चा भी पी लेता सर। हाँ बताओ भाई, बर्थ पी लेते हैं हम तो। हाँ सर। अपने को निशाने लगाना पड़ता है, कभी बाहर नहीं गिरती एक बूंद भी। कितना मुश्किल काम है ये, कोई छोटा काम है क्या? ये बड़े बड़े जादूगर नहीं कर सकते। यस सर। ये बड़े बड़े जादूगर नहीं कर सकते। तो किसी यूरोप के आदमी को पिला के देखना, आज भी कभी मिले तो नहा लेगा वो। एक लोटे से सर। सीधा मुंह में नहीं जाएगा। सर सब सुपर ह्यूमन है भारत में, है सब सुपर ह्यूमन है भारत में। भारतीय लोग, हाँ सर भारतीय लोग भारतीय बहुत सड़कों अचंभे पर हम करते हैं गाड़ी जो बाहर चला के लोग नहीं सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर।
हाँ वेरी गुड। ये कौन बोल रही है? आदिति सर, आदिति। आदिति सर, वो बिल्कुल सही बोलती है सर। अच्छा हाँ, नहीं बोल रही हूँ। चलो, एग्जैक्टली, हाँ राइटफुल बिल्कुल सही है। भारतीय सड़कों में सड़कें, अरे दुनिया में ऐसी सड़कें होती है ज्यादातर जगहों में, सर, ऐसा कुछ सड़कें नहीं हैं है। ही नहीं भारत में। और भी अजूबे हैं, और भी बड़े बड़े अजूबे हैं हमारे यहाँ। सर सड़कें हाँ कई सर, अजूबे सड़कें हैं। तो होती है, पर सर बिना ट्रैफिक रूल्स के, बिना ट्रैफिक लाइट्स के, बिना अरेंजमेंट्स के हम जैसी गाड़ी चलाकर सेफली घर पहुंच जाते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सबसे अच्छे ड्राइवर हैं भारत में, सड़कें भी सर कम ही होती हैं सर। इसलिए अमेरिका में उनकी बड़ी डिमांड है। ऑटो वाला जैसे भीड़ में ऑटो ले जाता है निकाल के दिल्ली के चांदनी चौक में, सागर के कटरा बाजार में, तो वो अजूबा होता है। वो भी लेफ्ट राइट सीधा चला जाता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये यूरोपियन लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए बड़े अचंभे की बात है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो अफनासी निकेतन ने जब देखा लोटे से पानी पी रहा है वो आसमान ऊपर 2 फुट ऊंचाई से, तो वो पागल हो गया सुन के कि क्या, कितना अजीब अजूबा है ये भी। तो ऐसे उसने कई अजूबे देखे भारत में, कई दुनिया भर की नौटंकियां होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते। जादूगर देखे, सपेरे देखे, बंदर वाले देखे, क्या ही कुछ होता है हमारे यहाँ, है ना। पहले भी होता था, 50-60 साल पहले, 100 साल पहले आपके दादाजी ने देखा होगा, तो कई अजूबे होते थे भारत में जो भारतीय लोग ही कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ की गरीब लड़की लड़का कोई भी बच्चे बड़े आराम से रस्सी पे चल लेते हैं, है ना। उन बेचारों को 2-3 रुपए नहीं मिलते थे तब। और यूरोप में बड़ी ट्रेनिंग लेना पड़ती है सर्कस में काम करने के लिए, और बहुत पैसे कमाते हैं कोई रस्सी पे चल ले या गुलाटियां मार ले सड़क में कोई। तो अपने यहाँ तो ऐसे गरीब बच्चे बहुत हैं, यस जो बहुत सर। कुछ करते हैं ऐसे नौटंकी, और उनकी कोई कदर नहीं है। लेकिन यूरोप में यही आर्ट जो है, पुष्पन ये आर्ट है, उसकी बहुत भारतीय। कदर है। तो हाँ बिल्कुल, तो यूरोप के लोगों के लिए भारत एक ऐसा अजूबा था। अफनासी निकेतन ने भ्रमण किया दक्षिणी भारत का खासकर, और अपने देश लौट गया बड़ा खुश होके कि उसने सच्चाई इंडिया जैसा, और फिर जाके उसने लोगों को अपनी किताब के द्वारा बताया कि ऐसा कोई देश है दुनिया में। आपके जनरल नॉलेज के लिए, ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए बतला रहा हूं मैं, ये कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। तो उनकी किताब है एक 3 समुद्र पार। फिल्म भी एक ऐसी, कभी मिले जिंदगी में तो देखना निकाल के नेटफ्लिक्स में, 3 समुद्र पार। शायद गाने भी हैं उसमें, यार 10 विदानियां, यार 10 विदानियां, यार 10 विदानियां। जब वो आदमी जाता है तो केरला के लोग समुद्र किनारे बहुत रोते हैं उसको जाते हुए देखकर, और वो भी बहुत रोदन नहीं करता, लेकिन उसको अपने देश में जाके ये बताना था कि भारत जैसा एक देश है इस दुनिया में, बहुत अच्छा देश है, बड़े प्रेमी लोग हैं, कई राजाओं वाजाओं से मिला वो, बहुत स्वागत हुआ उसका। तो उसने सारा वर्णन अपनी किताब में किया है। आपको किताब भी मिल जाएगी, नाम नोट रखें, अफनासी निकेतन, रशियन यात्री जो भारत आया था वास्को डी गामा से बहुत पहले। तो ये नहीं कह सकते कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। दूसरे 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं नॉर्वे, स्वीडन की चर्चों में, स्वीडन की चर्च में, जिसमें ये प्रमाण है कि यूरोप के लोग अमेरिका और दूसरे देशों में पहले भी गए थे। तो वास्को डी गामा ने सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत की खोज की थी समुद्री रास्ते से, क्योंकि इंग्लैंड से आना हो भारत तो मध्य एशिया क्रॉस करना पड़ेगा, मिडल ईस्ट, ईरान, इराक जो आजकल के, अफगानिस्तान, रूस। अब ये इन मध्य एशिया में तुर्कों का कब्जा हो गया था, तो उन्होंने इन पे रोक लगा दी थी। तो मसाले वाले तो एक ऐसे कहानियां बना दी है, मसालों के बिना यूरोपियन लोग आज भी रहते हैं, पहले भी रहते थे, वो नहीं खा पाते मसाले वाले।
है ना, कोई मसाले खाने से कोई कोई सेहत के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं You जो are बहुत not अच्छी हैं। audible हर मसाले का properly. अपना गुण है, पर वो लोग बिना मसाले का खाना खाते होते हैं, राई Your वगैरह होती है, voice ज़्यादा is अच्छी नहीं। breaking. वैश्वीकरण हो गया, there be some problem with the internet. I don't know, I can't help it because it may be the problem with the internet. Maybe the problem with the internet, though I am working with now Yes, sir. Jio internet, not with my Wi-Fi. So bear it with me. I don't know what to do. There is no solution for that. सिग्नल थोड़ा वीक आ रहे हैं, जियो के उससे काम कर रहा हूँ मैं अभी। मेरा वाईफाई बंद कर दिया मैंने, वो डिस्टर्ब करता है ज्यादा, शायद ऊपर नीचे होता है। इज इट ओके? सभी को गड़बड़ लग रहा है क्या? औरों को आवाज आ रही है? नो ठीक सर, No, sir. मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। है? और लोग बोलो, सबको गड़बड़ लग रही है क्या? सबको अच्छी आ रही है? ठीक आ रही है। सर मेरे को तो आपकी परफेक्ट वॉइस आ रही है। किसको आ रही है? सुरभि को? सर मुझे आपकी भी आ वॉइस रही है, अच्छी आ रही है, हाँ, परफेक्ट देखो आ रही है सर। ये लो, बताओ इनको कौन बता रही है? अदिति बोल रही है। अदिति, आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर नहीं सर, मेरे को तो आपकी अच्छी आ रही है सर आवाज, वीडियो भी अच्छे से आ कौन रही है। बोल रही है ये? अरे ये कौन बोल रहा था जो सर कह रही है? ऋतु यादव शायद। अब मुझे नहीं दिख रहे हैं सामने कोई भी, मेरे सामने कोई नहीं दिख रहा है। अब आवाज आई थी तो उसको बता दो ऋतु यादव कि मेरी आवाज तो सही जा रही है, प्रॉब्लम आपके मोबाइल में है कुछ। टाइम आउट हुआ, ये टाइम आउट हुआ। आई एम रिकनेक्टिंग, टाइम आउट हुआ। सर हम कल से गूगल मीट पे कर सकते हैं क्या क्लास? वो बहुत स्मूथ चलता है। मैंने उसका अरेंजमेंट नहीं कर रखा है फिलहाल। सर वो और उसमें टाइम लिमिट भी नहीं होती है? नहीं, इसमें बस थोड़ा रिकनेक्ट करना पड़ता है, 40 मिनट्स का है ये। उसका भी है लिमिट, तो शायद 1 घंटे का है या 55 मिनट्स है। सर वो जूम से हाँ, बहुत सर। अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। सर उसमें लिमिट नहीं है, क्योंकि सर हमारी कंटिन्यूअसली 2 आवर्स की क्लास चलती है सैटरडे को, तो बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। यस सर, और वो चलो, बहुत मैं स्मूथ कोशिश भी करूंगा। चलता है सर। कोशिश करूंगा उसको डाउनलोड करने की। नहीं, यस सर, डाउनलोड है गूगल मेरे मीट। पास। आपके लिए फिर नया मुझे वो बनाना पड़ेगा आईडी। नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा आपके लिए, पासवर्ड आईडी। नो सर, उसमें तो पासवर्ड लगता ही नहीं है। मैंने अभी उस पे काम नहीं करता हूँ, मेरे सब लेक्चर इसी में होते हैं दुनिया में। ठीक है, बट आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यस सर। फिर बिना पासवर्ड का है वो, कैसे चलता है वो? डाउनलोड कर लो बस। डाउनलोड करके ईमेल से लॉगिन देखता हूँ मैं। ईमेल आईडी से लॉगिन। सर ईमेल से आप लॉगिन करेंगे मेरे तो घर में आपको तो अपने बॉम्बे आप की वो स्कूल- लिंक दे देंगे मीटिंग के लिए, वो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, उसमें पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो चेंज भी नहीं होती, Okay. बार स्टार्ट कर लिया मतलब हमेशा रहेगी वही बात। एक Okay, ही लिंक। I'll try. यस सर, डायरेक्ट। I will try. यस सर। देखता हूँ मैं। I'll let you know.
ठीक है, तो चलिए, ये भ्रांतियां हैं कुछ इतिहास में जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत की खोज की 12वीं 13वीं शताब्दी में स्वीडन में ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं चर्चों में, जिसमें अमेरिका तक लोग गए हैं। लेकिन किधर से गए हैं याद है? उधर पूरब की ओर जाओ, ऊपर देखो, रूस और अलास्का के बीच में, रूस और अलास्का जहां मिलते हैं, बर्फ जमी रहती है 10 महीने यहाँ पे, और स्केटिंग स्की बर्फ में पैदल लोग जा सकते हैं। तो इधर की गीदड़ उधर चली जाती है, अमेरिका, अमेरिका की गीदड़ यहाँ आ जाती है, भालू आ जाते हैं, कौन से, पोलर बियर, पोलर बियर आपने देखे होंगे, वाइट देखे हैं, सफेद भालू। यस सर, यस सर। तो आना जाना चल रहे थे एस्किमोस। तो अमेरिका और एशिया में जो कनेक्शन है ऊपर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर होगा मुश्किल से, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पैदल आ जा सकते हैं लोग। स्लेज गाड़ियाँ होती हैं वहाँ, स्लेज गाड़ियाँ, नाम सुना होगा सबने ज्योग्राफी में, स्लेज, कुत्ते खींचते हैं जिनको। हाँ, यस बड़ी सर, अच्छी यस होती है, सर, 5-6। हाँ। हाँ, मैं बैठा हूँ उसमें, मैं उसमें बैठा हूँ कभी जिंदगी में, एस्किमो के बीच में मैं रह के आया हूँ। क्रिसमस मैं तो राइम्स उसमें में भी बैठा सर भी हूँ, एस्किमो। हम सुनते हैं स्लेव्स के बारे में। क्या सुनते हैं? सर क्रिसमस राइम्स में स्लेव्स का सर सुनते हैं ना, मतलब बच्चे उसी से जानते हैं स्लेव्स के बारे में। हाँ हाँ, तो मुझे सौभाग्य से अनुभव है, मैं एस्किमो के बीच में रह के आया हूँ, खाना खाया है उनके साथ इग्लू में बैठकर, और उनका जीवन देखा है मैंने, आसपास का वातावरण देखा है, उनके साथ मौका मिला है मुझे कभी एक्सट्रीम नॉर्थ में जाने का। तो मैं आपकी उम्र में वहाँ घूमा हूँ। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये किताबों का कुछ भी नहीं है, आंखों देखी बातें हैं ज़्यादातर। तो वहाँ भी एस्किमो लोग आते जाते रहे हैं, अलास्का, अलास्का रूस का ही, समझ लो रूस का हिस्सा था, जनरल नॉलेज के लिए। सन 1890 में रूस के जार ने, कंगाल था वो, रूस का जार कंगाल था, पैसे के लिए अमेरिका को बेच दिया रूस ने अलास्का 1890 में, शायद $2 करोड़ में, या 20 करोड़ होंगे, either 20 million or 200 million, I don't remember exactly the price। तो इतने सस्ते भाव अलास्का को अमेरिका को बेच दिया गया था रूस के जार के द्वारा। तो समझ लो कि रूस का ही था, तो रूस के लोग आते जाते थे, है ना। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने ना की है, कोलंबस ने समुद्री रास्ते से की है, बस करेक्ट होना चाहिए नॉलेज आपका। बाकी लोगों का आना जाना अमेरिका में था, पहले भी कम था लेकिन था, खोज नहीं कह सकते। तो इसलिए कोलंबस निकला था भारत की खोज में, 1492 की बात है ये, 1492, और वो 2 बार अमेरिका गया है कोलंबस, एक बार नहीं गया। इटली का था कोलंबस, उसको स्पॉन्सर किया पुर्तगाल के राजा रानी ने, फेर्डिनांड एंड इजाबेला। पुर्तगाल बहुत चाहता था कि दुनिया की खोज करें हम, तो बड़े विद्वान व्यक्ति जहां भी मिलते उनको बुलवा लेते थे। तो ऐसे कोलंबस को उन्होंने बुलवा के स्पॉन्सर किया, उसका ठेका दिया, उसको सारा खर्चा दिया, उसको नाव दी, खाने पीने का पैसे दिए, सब कुछ दिया कि जाओ हमारी तरफ से भारत की खोज करो, भारत की खोज करो। तो वो चलता गया सीधा, चलता गया सीधा, चलता गया सीधा। 1492 में अभी कंपास का शायद आविष्कार नहीं हुआ था, कंपास का आविष्कार थोड़ा बाद में हुआ होगा। फिर भी वो सीधा चलता गया, तो नेचुरली नक्शा देखेंगे तो सीधा कहाँ पहुंचा, कैरिबियन सी में आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह। तो वहाँ जाके वो लगा ठिकाने और उछल उछल खूब नाचा कूदा कि उसने भारत की खोज कर ली है। और भारत की खोज करना उस समय इतनी बड़ी बात थी समुद्र से। 1505 में वो इसी खुशी में मर गया 13 साल बाद कि मैंने भारत की खोज की है। खुशी से नहीं समाया उसने 13 साल ऐसे काटे।
उसको बहुत इज्जत मिली कि भारत जैसे इतने महान देश की खोज कोलंबस ने की। जब वो अमेरिका से लौट रहा था इन कैरिबियन आइलैंड से, कैरिबियन सागर है वहाँ, जहाँ क्यूबा दिख रहा होगा आपको, क्यूबा, हाइटी, हंडुरास, सॉरी ग्रेनाडा, वेस्ट इंडीज दिख रहे हैं, कैरिबियन सागर मध्य अमेरिका में, क्यूबा बहुत बड़ा देश है वहाँ। तो इन आइलैंड से लौट रहा था पुर्तगाल, तो जश्न मनाता हुआ आ रहा था, खाते पीते नाचते गाते। उसकी टीम आ रही थी, तो रास्ते में कुछ लोग जल्दी जा रहे थे, उनके हाथ उसने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठियां भेजी अपने राजा रानी के नाम, फेर्डिनांड एंड इजाबेला के नाम चिट्ठियां भेजी। उसमें उसने वर्णन किया है, आपके जनरल नॉलेज के लिए क्या वर्णन किया है कि मैंने भारत की खोज कर ली है, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत मूर्ख लोग हैं, मूर्ख कह लो, बेवकूफ कह लो, ना समझ कह लो, अनपढ़ कह लो, लोग हैं बहुत सीधे साधे हैं, और ये क्षेत्र पूरा प्राकृतिक संपदाओं से बहुत संपन्न है। It's very rich with natural resources. The whole area is very rich. All these countries are very rich in natural resources, and हम इनको इतना लूट सकते हैं, इतना वहां से वेल्थ हासिल कर सकते हैं कि पुर्तगाल दुनिया का बहुत ही अमीर देश बन सकता है। ऐसी ऐसी बातें उसने अपनी राजा रानी को लिखी, रास्ते में ही पहुंचने में उसे अभी टाइम था। और ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि अगले द्वीपों में, जहां वो नहीं गया था, आगे जो द्वीप है वहां पूंछ वाले लोग हैं, पूंछ वाले लोग। तो कई कथाएं कहानियां होती थी उस जमाने में। अब भारत में तो पूंछ वाले लोग कोई बड़ी बात नहीं है, होती है पूंछ भारत में, हनुमान को पूंछ है कि नहीं? देखा होगा आपने, सुग्रीव को पूंछ थी, अरे सुग्रीव को पूंछ दी आपने रामायण में? बाली को, हाँ, जामवंत को पूंछ थी? नहीं सर, नो सर। चलो पता करना, गूगल करके। तो भारत में तो पूंछ वाले लोग हमारे रामायण में रहे हैं, लेकिन वहाँ उसने ऐसा सुना कि आगे पूंछ वाले लोग हैं और अगली बार में वहां जाके उनको लूटेंगे करेंगे और हम पूरा लोगों को लूट सकते हैं। अब सोचिए किस इंटेंशन से गए थे वो, बेवकूफ लोग हैं यहाँ के, हम उनको खूब लूट सकते हैं, ना समझे, कुछ नहीं समझते। पूंछ वाले लोग रहते हैं अगले द्वीपों में, आदि आदि कई कथा कहानियों जैसी बातें थी। कोलंबस ने अपने राजा रानी को लिखी और बड़े खुश हुए, 2 बार गया वो वहां पे, और उसने इस तरह से अमेरिका की खोज की समुद्री रास्ते से। अभी मेरे ख्याल टाइम होने वाला है, तो मैं अभी, तो ये पुर्तगाल की विशेषताएं हैं। पुर्तगाल में आगे चलकर अपने, ले लीजिए। हाँ बेटा अभी लेता हूँ, डोंट वरी, बस याद दिला दिया करें। हैं अभी 5 मिनट, नो प्रॉब्लम। थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो थोड़ा आ जाती है दूसरी क्लास के लिए, है ना, पानी वानी पी लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा 2-3 मिनट ब्रेक ले लो, दूसरे लोग बीच में घुसने लग जाते हैं, है ना। बड़ी उससे क्लास का इंतजार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे एमए में। 4 मिनट हम बीच में ब्रेक ले दें तो अच्छा रहता है। अभी अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों की। पुर्तगाल पे रुक, तो आपके दिमाग में पूरी उन देशों के बारे में एक पिक्चर बन जाएगी और आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, और ना कोई एग्जाम में आप फेल हो सकते हैं जब इतना ज्ञान आप में होगा। बस बशर्त है कि आप उसको याद रखें, ठीक है। इस ज्ञान को जो हमने कहानियों के रूप में बताया, कोई किताबों में ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। 1000 किताब भी पढ़ो मिलेगा, जो हम एक उम्मीद है आपको ये भूलेंगे नहीं कहीं कभी भी, और जिंदगी भर 90 साल की उम्र में भी आपको ये बातें याद रहेंगी
जो मैंने अभी आपको एक पिक्चराइज करके बताई है, सब पिक्चराइज करके आप नहीं भूलेंगे। और इसको आगे बढ़ाते रहें। गूगल है आजकल, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको कलेक्टर बनना है, आईएएस करना है, पीएससी करना है, यूपीएससी देना है, ठीक है, यही सपना होता है अधिकांश बच्चों का। और अब लेकिन आप कितने निकलते हैं आपको पता है, तो इसलिए आप अभी से तैयारी रखें। कलेक्टर आपको बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस ज्ञान सही रहना चाहिए अपना, और आपकी मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए कि मैं करके रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत, जैसे वास्को डी गामा ने कहा था, भारत को मैं पार करके रहूंगा। वास्को डी गामा जब भारत आया 98 में, तो वहां थी क्या वो स्ट्रेट ऑफ गुड होप बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ गुड होप, अंतरीप बोलते हैं हिंदी में। आशा अंतरीप है दक्षिण अफ्रीका में, देखेंगे आप वहां नक्शे में, आशा अंतरीप। व्हाट इज आशा? आशा क्या होता है? होप, होप, उम्मीद। तो ये वास्को डी गामा ने कहा था तब, क्योंकि ये बहुत खतरनाक समुद्र है, बहुत उतार चढ़ाव, ज्वार भाटे आते हैं इसमें, इसलिए उस समय की नाव जो होती थी वो उसको पार नहीं कर पाती थी। इसलिए वास्को, वहां जितने भी लोग आए थे भारत की ओर घूमने के लिए, यू टर्न लेना था उनको, लेकिन वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते थे, दुखी होके लौटते थे वापस। इतनी यात्रा करके आए, पूरा पश्चिमी अफ्रीका, समुद्र, पैसिफिक ओशियन, लेकिन ये भारत की ओर नहीं घूम पाते थे, क्योंकि ये समुद्र बहुत फ्यूरियस है, उतार चढ़ाव बहुत है, कई डूब भी गए जहाज इसमें, तो वो लौट जाते थे। लेकिन ऐसा क्या अंगूठा दिखा के जाते थे वो कि मैं एक दिन विजय प्राप्त करूंगा। हम क्यों है आशा अंतरिक? आशा है मुझे कि मैं विजय सी बात हो गई है ना, जैसे राम लंका गए थे। तो इस तरह से ये वास्को डी गामा ने पहली बार पार किया था समुद्र, चक्कर लगाया और कालीकट पहुंच गया था। तो ये भी पुर्तगाल का ही काम था। तो पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले विदेशी समुद्रों के रास्तों खोजे कि उपनिवेश बसाए। चलिए आगे कल जारी रखेंगे, खत्म हो गया। लेट मी टेक योर अटेंडेंस, ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। यस सर, ले रहा हूँ। नेक्स्ट, रवीना अहिरवार आसमान दिखा रही है, कौन है ये? रवीना को बोलो आसमान ना दिखाए। किधर है रवीना? बहुत खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है इनके यहाँ। रवीना, अरे शक्ल भी बादलों के अंदर ही दिख रही हो तुम, ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर पीछे हो कहीं। बादल बहुत है आपके ऊपर, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है आपके यहाँ। चलिए अब ले रहा हूँ मैं, जैसा भी है, कुछ प्रॉब्लम होगा इनके इंटरनेट का। हाँ, सिद्ध गोपाल सीधे बैठो। तो नया लोधी कहाँ गायब हो गई? फोटो नहीं आया उसका, अपसेंट लग गई। भरत मिश्रा जल्दी फोटो दिखाओ, शक्ल दिखाओ। फ्रंट कैमरा थोड़ा मिस्टेक चल रहा है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अपना स्क्रीनशॉट लेके रखें सभी रोज सर, अपना स्क्रीनशॉट लेके रखें, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो। बिल्कुल सर। सरिता वर्मा जल्दी से फोटो दिखाओ।
अरे देर मत करिए ऑन है सर। हमें टाइम नहीं है। इनके चेहरे नहीं आ रहे हैं। कृष्णा पटेल जल्दी जल्दी चेहरे दिखाओ। सौरभ ठाकुर चेहरा दिखाओ ठीक से। सौरभ ठाकुर देवेंद्र कुर्मी कौन है ये? जल्दी शक्ल दिखाओ। देवेंद्र कुर्मी गौरव गुज्जर, अमन कुमार, अरे शक्ल दिखाओ, अटेंडेंस नहीं आ रही है। विनोद कुमार, पूजा यादव, विनोद कुमार जल्दी। देवेंद्र कुमार क्या दिखा रहे हो मुझे? तुम अपना फोटो दिखाओ। विनोद कुमार कहाँ? देवेंद्र कौन है ये? देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार अपना शक्ल दिखाओ। नहीं आ रहा है। शक्लें नहीं आ रही। चलिए हो गए सबके। ओके देन विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।